पिछले भाग में आपने देखा कि राजा वीरेंद्र, प्रिंस आरव और मीरा पहाड़ की ऊंचाई पर बने रहस्यमयी स्थान तक पहुंच चुके थे। आत्मविश्वास के साथ आरव ने जादुई द्वार को पार किया और तीनों उसके भीतर प्रवेश कर गए। दरवाजे के पार उन्हें एक प्राचीन कक्ष दिखाई दिया, जिसके बीच में पत्थर की वेदी पर एक रहस्यमय किताब रखी हुई थी। अब आगे तीनों धीरे धीरे कक्ष के अंदर आए। जमीन सपाट पत्थर की थी और दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में जंगलों, पहाड़ों और यात्राओं के दृश्य थे, जैसे कोई बहुत पुरानी कहानी दीवारों पर लिखी गई हो। राजा वीरेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, ये जगह किसी युद्ध के लिए नहीं बनी, यहाँ ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। मीरा ने वेदी पर रखी किताब को ध्यान से देखा। किताब मोटी थी, उसके कवर पर पुराने चिन्ह उकेरे थे और उससे हल्की सी सुनहरी चमक निकल रही थी। मीरा बोली, महाराज, ये साधारण किताब नहीं है, लेकिन इसे बिना समझे छूना सही नहीं होगा। आरव ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर हम इसे खोलेंगे कैसे? तभी वेदी के पास पत्थर पर कुछ शब्द साफ दिखाई देने लगे, जो ज्ञान वही पाएगा जो सही प्रश्न पूछेगा। तीनों कुछ पल चुप रहे। राजा वीरेंद्र ने कहा, इसका मतलब है कि किताब हमें जवाब नहीं देगी जब तक हम समझ न लें कि हमें जानना क्या है। दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखने पर एक बात साफ होने लगी। हर चित्र में कोई ना कोई व्यक्ति किसी मोड़ पर खड़ा दिखाया गया था। कहीं किसी ने जल्दबाजी की, कहीं किसी ने डरकर पीछे हटने का फैसला लिया और कहीं किसी ने सोच समझकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना। मीरा ने कहा, ये चित्र हमें किताब से ज्यादा सिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जादुई नक्शा सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन सही फैसला हमें खुद लेना होता है। आरव ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तो इस किताब का रहस्य यही है कि असली ताकत दिमाग में होती है, हाथों में नहीं। जैसे ही आरव ने ये कहा, किताब की चमक थोड़ी तेज हो गई। राजा वीरेंद्र ने धीरे से किताब को खोला। किताब के पहले पन्ने पर कोई लंबा मंत्र नहीं था, बस एक पंक्ति लिखी थी, जो बाहर खोजेगा वही भीतर पाएगा। मीरा ने समझाते हुए कहा, इसका मतलब है कि इस किताब में आगे का रास्ता लिखा नहीं है, ये हमें बाहर की दुनिया में परीक्षा देने भेज रही है। किताब के अगले पन्नों पर जंगल और पहाड़ों के चिन्ह बने थे, ठीक वैसे ही जैसे जादुई नक्शे ने थे, लेकिन यहाँ रास्ते के साथ फैसलों के संकेत भी दिखाए गए थे। राजा वीरेंद्र में किताब बंद करते हुए कहा, अब साफ है, ये किताब हमें बताती है कि आगे की परीक्षा प्रकृति के बीच होगी। थोड़ी दूरी पर जादुई द्वार दिखाई दे रहा था, जो बाहर की ओर जाता था। आरव ने आत्मविश्वास से कहा, पापा, अब मुझे समझ आ रहा है, नक्शा हमें दिशा देता है, लेकिन किताब हमें सही सोच सिखाती है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, और यही इस यात्रा का असली रहस्य है। तीनों ने आखिरी बार वेदी और किताब की ओर देखा। वे समझ चुके थे कि असली ज्ञान किसी जगह पर बंद नहीं होता, बल्कि यात्रा के साथ खुलता है। वे जादुई द्वार की ओर बढ़ गए, जंगल और पहाड़ों की ओर, जहां अगली परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। जंगल और पहाड़ों में कैसी चुनौतियां सामने आएंगी? क्या किताब का संदेश सही साबित होगा? ये जानने के लिए अगला भाग देखना न भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल एनी टेल्स हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस रहस्यमयी यात्रा का अगला हिस्सा मिस न करें। थैंक यू।